आज हम शिव महापुराण चरित्र में केले के वृक्ष के चरित्र की कथा आपको सुनाते हैं कि आखिर केले का वृक्ष कौन है। इसके जो वृक्ष हैं, जब कोई शुभ काम होता है तो दरवाजे पर क्यों लगाए जाते हैं। उसके जो पत्ते होते हैं वो पूजा पाठ में काम क्यों लाए जाते हैं। भगवान शिव और इस केले का क्या संबंध है। केले का संबंध जहाँ भगवान शिव से जुड़ा हुआ है, वहीं उनके पुत्र दुर्वासा से भी जुड़ा हुआ है। दुर्वासा, जी हाँ, वही ऋषि जिनके श्राप से देव, दानव, यक्ष, किन्नर कोई भी नहीं बचा। सब उनके कोप के भाजन होने से बचते थे, डरते थे और कोशिश करते थे कि किसी भी तरीके से अगर उनका सामना हो जाए तो हाथ जोड़ करके उनसे कैसे बचा जाए। ऐसे थे दुर्वासा जी। क्या आप जानते हैं कि दुर्वासा जी का जन्म कैसे हुआ। एक बार की बात है कि माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ दोनों कैलाश पर एकांत में बैठे हुए थे। तभी देव वहां पर पहुंच गए और उन्हें डिस्टर्ब कर दिया, यानी कि वहां पर उनके एकांतवास को भंग कर दिया। इससे भगवान भोलेनाथ को बहुत क्रोध आया और इतना क्रोध आया कि उनका तीसरा नेत्र खुल गया और उससे जो ऊर्जा निकली वह चारों तरफ तबाही मचाने लगी। यहां तक कि कैलाश पर भी तबाही मचने लगी। जब ये स्थिति बनी तो देवताओं ने मां पार्वती के पास आकर प्रार्थना की, जो ये विनाश हो रहा है इसे रोकिए। तो माता पार्वती ने कहा कि इसे केवल अब किसी सती का ही सत रोक सकता है। तो उस सती को खोजा जाए जो इनके प्रताप को रोक सकती है, जो इसकी जो शरीर से जो ऊर्जा निकली है उसको रोक सके या भगवान के कोप को रोक सके। इसी वक्त सती अनुसुईया वहां पर आ गई। वे माता पार्वती से मिलने के लिए और अपने लिए पुत्र की अभिलाषा लेकर आई कि आप तो जगत माता हैं, आप मुझे भी एक पुत्र दे दीजिए। जब वे वहां पहुंची तो उन्होंने देखा कि कैलाश पर हर तरफ विनाश ही विनाश होता जा रहा है। कैलाश नष्ट होने के कगार पर है। तो शिव भक्ति क्या होती है ये तो भक्त ही बता सकता है। शिव भक्त सती अनुसुईया ने माता पार्वती के पास जाकर पूछा, माता यह सब कैसे हो रहा है और इसे कैसे रोका जा सकता है। तभी वहां पर भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए और बोले, सती, इसे विनाश को अब केवल तुम ही रोक सकते हो, वरना इस संपूर्ण कैलाश धाम का विनाश संभव है। क्योंकि मेरे जो तीसरे नेत्र से जो ऊर्जा निकली है उसे मैं वापस नहीं ले सकता। इसे आप धारण करो। इसके धारण करने से तुम्हें परम सौभाग्य की प्राप्ति होगी और तुम्हारी जो मनोकामना लेकर के तुम यहां आए हो वह पूरी होगी। सती अनुसुईया बोली, प्रभु, मुझे मनोकामना पूर्ण होना बाद की बात है, पहले मैं आपके इस रहने के धाम को यानी आपके घर को किस तरीके से बचा सकती हूं वो बताइए। भगवान भोलेनाथ बोले, सती अनुसुईया, तुम इसे चाहो, इस ऊर्जा को अपने शरीर में धारण करके आप इस कैलाश के विनाश को रोक सकती हो। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु,
सबसे पहले इस ऊर्जा को मेरे शरीर में स्थापित कीजिए ताकि यह कैलाश सुरक्षित हो सके। ऐसे होते हैं बाबा के भक्त। उन्होंने हाथ जोड़ करके प्रार्थना की तो वह जो ऊर्जा थी सारी की सारी उनके सती अनुसुईया के शरीर में चली गई। जब सती अनुसुईया के शरीर में चली गई, जो ऊर्जा सती अनुसुईया के शरीर में गई वह उनका क्रोध था जो उनके तीसरे नेत्र से उत्पन्न हुआ था, और वह कुछ समय बाद वह ऊर्जा माता सती अनुसुईया के गर्भ में स्थापित हो गई, जो बाद में एक शिशु के रूप में जन्मे। लेकिन ऊर्जा में जो क्रोध भरा हुआ था उसके कारण जो बच्चा पैदा हुआ वो बड़े क्रोधी स्वभाव का था। उसके साथ दूसरों का रहना या वास करना दुर्भर हो गया था, इसलिए उनका नाम दुर्वासा हो गया। और वे इतने क्रोधी थे कि जरा जरा सी बात पर नाराज हो जाते और किसी को भी श्राप दे देते थे। इसीलिए इन्हें भगवान शिव का अवतार मानते हैं। तो ये तो थी हमारे ऋषि दुर्वासा जी की कथा। अब इस कथा को आगे बढ़ाते हैं। इस प्रकार दुर्वासा जी का जन्म हुआ। माता अनुसुईया और उनके पिता श्रीमान ऋषि अत्रि बहुत प्रसन्न हुए। समय बीता, उन्होंने सभी प्रकार के अध्ययन पूर्ण कर लिए। 5 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने सारे अध्ययन सब कुछ पढ़ डाला। बाद सारा ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी वे अपने क्रोध को नियंत्रण कर पाने में हमेशा असमर्थ रहे। धीरे धीरे वे युवावस्था की तरफ जब बढ़ने लगे तो उनका मन वैराग्य की तरफ बढ़ने लगा। पिता अत्रि और माता अनुसुईया को अब यह भय लगने लगा कहीं ये घर छोड़कर सन्यासी न बन जाएं। इसलिए उन्होंने उनका विवाह करने की सोची। उनके एक मित्र थे ऋषि अम्बरीश। उनके एक पुत्री थी जिसका नाम था कदली। बहुत सुंदर, सुशील, सभी कार्यों में निपुण। अत्रि ऋषि अनुसुईया जी को साथ लेकर अम्बरीश जी के आश्रम में पहुंच गए। अम्बरीश जी ने उन दोनों का बहुत आदर सत्कार किया क्योंकि उनका सम्मान तो पूरा जगत जाहिर था। वे जगत भर में प्रसिद्ध थे। बहुत बड़े शिव भक्त होने के नाम से वे जगत भर में प्रसिद्ध थे। इसलिए अम्बरीश जी ने अपने आप को धन्य समझा। अम्बरीश जी उनके मित्र भी थे। अम्बरीश जी ने अपने मित्र का बहुत आदर सत्कार किया और सब कुछ सम्मान करने के बाद आराम से बैठने के उपरांत अम्बरीश जी बोले, मित्र अपने आने का प्रयोजन बताओ। तो अत्रि जी बोले कि मित्र, मेरे आने का प्रयोजन कुछ और नहीं है। हमारा बेटा दुर्वासा अब बड़ा होता जा रहा है, कहीं उसका मन वैराग्य की तरफ ना बढ़ जाए, इसलिए हम आपकी पुत्री का हाथ अपने पुत्र के लिए मांगने आए हैं। अम्बरीश जी बोले, इससे बड़े सौभाग्य की बात और क्या हो सकती है। परंतु कहकर अम्बरीश जी रुक गए, क्योंकि हर बाप चाहता है कि उसकी बेटी अच्छे घर में जाए, लेकिन उसका पति भी अच्छा हो। लेकिन दुर्वासा जी, जैसा कि नाम से ही व्यक्त होता है,
जिसके साथ वास करना भी दुर्भर हो, यानी कि जो भी उसके पास में वास करेगा रहेगा, उसका वो जीना दुर्भर कर दे, ऐसे व्यक्ति को दुर्वासा कहा गया। जरा जरा सी बात पर श्राप देना, आखिर कैसे वो अपनी पुत्री को दे देते, इसलिए वे चुप लगा गए। माता अनुसुईया बोली, ऋषिवर, माना कि हमारा पुत्र बहुत अधिक क्रोधी है, लेकिन यदि आपकी कतली जो सौम्य स्वभाव की है मिलेगी तो हो सकता है उनका स्वभाव कुछ बदल जाए और इसमें ही इस संसार का कल्याण छिपा हो। अम्बरीश जी बोले, मित्र, मैं इस बात का जवाब नहीं दे सकता। पहले मैं अपनी पुत्री से बात करूंगा, फिर आपके पुत्र से बात करूंगा, उसके बाद मैं इस विवाह के लिए हामी भरूंगा। अत्रि ऋषि ने सहमति जता दी। कदली से पूछा गया, उसने कहा, पिता की आज्ञा ही मेरे लिए सर्वोपरि है। यही बात दुर्वासा जी से पूछी गई तो उन्होंने भी कहा कि मेरे माता पिता की बात मेरे लिए सर्वोपरि है, इससे बड़ी आज्ञा मेरे लिए और कोई नहीं हो सकती। इस पर अम्बरीश जी बोले, बेटा, मैं तुम्हारे साथ अपनी पुत्री का विवाह करने के लिए तैयार हूं, लेकिन तुम्हारा स्वभाव तो जगत जाहिर है कि श्राप से कौन बचा है। मुझे यही डर है कि कहीं मेरी पुत्री का कोई अनिष्ट ना हो जाए। वह आपके इस जो क्रोधी स्वभाव को कैसे झेल पाएगी, कैसे आपके साथ रह पाएगी। तब दुर्वासा जी बोले, मैं आपको वचन देता हूं कि आपकी पुत्री के 100 अपराधों तक मैं उन्हें क्षमा करता रहूंगा। यदि उन्होंने 101वां अपराध किया तो मैं नहीं जानता कि मैं अपने क्रोध पर काबू कर पाऊंगा या नहीं, मैं उसे उस 101वें क्रोध से बचा पाऊंगा या नहीं, ये मैं नहीं जानता। लेकिन 100 क्रोध या 100 अपराध मैं क्षमा करने के लिए आपको वचन देता हूं कि मैं आपकी पुत्री के 100 अपराध पूर्णतया माफ कर दूंगा। इस प्रकार अपनी पुत्री को सुरक्षित जानकर उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह दुर्वासा जी के साथ कर दिया। इस प्रकार दुर्वासा जी और कदली का विवाह संपन्न हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय।